नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु। अभी हम सुनने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं हमारे क्विज की ओर, यानी डेली करंट अफेयर्स क्विज के कार्यक्रम की ओर। पहली क्विज है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2022 और 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि को अपने पहले के अनुमानित 7.3% से संशोधित कर 7% कर दिया है? इसका सही जवाब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने चालू वित्तीय वर्षीय 2022 और 23 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान के पहले अनुमानित 7.3% से संशोधित कर 7% कर दिया है। अगले क्विज की ओर। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? इसका सही जवाब है गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले साल घटकर 5.9% रह जाएगी, जो 2022 में अनुमानित 6.9% थी। इसके पूर्वानुमान के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2022 में 6.8% से घटकर 2023 में 6.1% होने की संभावना है, क्योंकि सक्रिय सहकारी हस्तक्षेप खाद्य मुद्रास्फीति को सीमित करेगा। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किसे 2023 विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है एसेंडन के रहने वाले डॉक्टर अंगराज खिल्ला को विक्टोरिया 2023 ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। खिल्ला एक ऑस्ट्रेलियाई भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें कई ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है 11 ने भारतीय क्रिकेट कुलदीप यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि क्रिकेटर के साथ जुड़ने से उसे देश में व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही जवाब है भारत ने कोरिया के डेगू में चल रही 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपने अभियान का अंत 25 स्वर्ण पदकों के साथ किया। भारत ने 8 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में 28 से 25 स्पर्धाओं में जीत दर्ज की है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? सही जवाब है पूर्वी कमान ने कहा कि सैन्य पुलिस के कोर से पूर्वी कमान की लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर बन गई है। उन्होंने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से 10,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है मार्च 2023 की शुरुआत में डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय और नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने की संयुक्त प्रदर्शनी खोलेंगे। प्रदर्शनी के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली भारत और संग्रहालय कोल्डिंग नई दिल्ली के बीच आदान प्रदान किया गया। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से कौन ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर है? इसका सही जवाब है भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक थाईलैंड में हुआ मार्क इंडोर स्टेडियम में ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। वह आयोजन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बन गई है। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन के दैनिक मूल्य को उजागर करने के लिए 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। टेलीविजन प्रमुख उपकरण है और इसलिए जनता की राय को सूचित करने, प्रसारित करने और प्रभावित करने के लिए स्वीकार किया जाता है। बढ़ते हैं आखिरी क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना लगभग 8,200 करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इस कार्यक्रम में इजाजत। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।